अगर मैं आपसे कहूँ कि हर 10 में से एक औरत अपने जिस्म के अंदर एक खामोश जंग लड़ रही है, एक ऐसी जंग जिसकी वजह से वो माँ नहीं बन पा रही। इस वीडियो को आपने एंड तक प्रॉपरली फॉलो करना है। ना सिर्फ आपको अपने मसाइल का हल मिल जाएगा बल्कि आप अपना इलाज खुद ही कर लेंगी और 1 महीने के अंदर अंदर प्रेगनेंसी की गारंटी मैं देती हूँ आपको। इसलिए वीडियो को एंड तक लाजमी देखें। ओके, लेट्स स्टार्ट। अगर आपके पीरियड्स के अंदर 34 या 35 दिन से ज़्यादा वक्फा आता है और पूरे साल में 8 या फिर उससे भी कम पीरियड्स होते हैं और जब होते ही होते हैं तो ब्लीडिंग बहुत ज़्यादा हैवी होती है, यानी एक दिन में 3 से 4 पैड्स तो फिल हो ही जाते हैं। साथ ही साथ लाख कोशिशों के बावजूद भी आप वज़न कम नहीं कर पा रहे होते। बहुत थोड़ा सा खाने पे भी आपका मल्टीपल फोल्ड्स वज़न बढ़ रहा होता है और आपकी गर्दन के इर्द गिर्द ब्लैक कलर की लाइंस या फिर वेलवेटी पैचेस भी होते हैं। इसका मतलब ये होता है कि आपकी बॉडी इंसुलिन को रेजिस्ट कर रही है, उसको फंक्शन नहीं करने दे रही। इसके अलावा आपको बार बार चेहरे पे या चेस्ट पे या कमर पे एक्नी हो रही होती है जो दवाइयों से भी ठीक नहीं हो रही होती। आपने बहुत ज़्यादा ट्रीटमेंट लिया होता है लेकिन एक्नी वैसे की वैसे ही रहती है। आपकी कमर पे, चेहरे पे, सीने पे, थाइस पे बहुत ज़्यादा बाल होते हैं जैसे मर्दों के होते हैं, और अगर इतने ज़्यादा नहीं भी होते तो आपको इस चीज़ का अंदाज़ा होगा कि जितने मेरे जिस्म पे बाल हैं बाकी औरतों के इतने बाल नहीं होते। अगर आपकी बॉडी में ये सारे सिम्टम्स मौजूद हैं या फिर इनमें से कुछ सिम्टम्स मौजूद हैं तो इसका मतलब है कि आपको पीसीओएस पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम है। इसे कंफर्म कैसे किया जाए? अगर आप किसी गायनाकोलॉजिस्ट के पास जाएंगी तो वो आपसे यही सवाल पूछेंगी जो मैंने आपको ऑलरेडी बताए हैं, क्योंकि शोबे के लिहाज से मैं एक डॉक्टर हूँ। दूसरे नंबर पे आपको फिजिकली चेक किया जाएगा, जो चीज़ें आपसे पूछी गई हैं उनको आपकी बॉडी पे देखा भी जाएगा। मज़ीद कंफर्मेशन के लिए आपका अल्ट्रासाउंड किया जाएगा। इसके अंदर हो सकता है कि आपकी ओवरी के अंदर थोड़ी बहुत पानी की थैलियाँ हों, और अगर ना भी हों तो ज़रूरी नहीं है कि आपको पीसीओएस नहीं है, क्योंकि बहुत सारी औरतें जिनको पीसीओएस होता है उनकी ओवरीज में पानी की थैलियाँ नहीं होती, कोई सिस्ट नहीं होते, लेकिन उनके सिम्टम्स सारे मौजूद होते हैं। इसके अलावा आपका खून का टेस्ट हो सकता है जिसके अंदर हार्मोन के लेवल्स चेक किए जाएंगे। ये सब वो टेस्ट हैं जो रूटीन में किए जाते हैं। इसके अलावा भी बहुत सारे टेस्ट हैं, लेकिन चूंकि हर मरीज आजकल महंगाई के दौर में इतने ज़्यादा टेस्ट अफोर्ड नहीं कर सकता तो ना तो इनकी ज़रूरत ही पड़ती है और ना इन्हें करवाया ही जाता है। अब आते हैं असल चीज़ की तरफ कि इसका घर बैठे बैठे इलाज कैसे किया जाए ताकि आपको माँ बनने में कोई दिक्कत ना हो। इसका राज छुपा है आपकी खुराक के अंदर। जो चीज़ आप खाएंगी वही आपके ऊपर असर करेगी। आपने अपनी खुराक में दालों का और सब्जियों का इस्तेमाल ज़्यादा करना है। बाहर की फ्राइड और फास्ट फूड चीज़ों से आपने परहेज़ करना है। पीसीओएस का हम इलाज नहीं कर सकते घर बैठे बैठे, लेकिन उसके सिम्टम्स को बहुत हद तक कम कर सकते हैं, जिसकी वजह से आपको माँ बनने में कोई परेशानी नहीं आएगी दोबारा। अलसी के बीज का इस्तेमाल आपने लाजमी करना है अपनी खुराक में, और साथ ही साथ चिया सीड्स, चाहे दूध में डाल के पी लें या फिर पानी में। इसके साथ ही आपने दारचीनी का पाउडर बना के रख लेना है और अपने खाने के अंदर लाजमी इसको शामिल करना है। कम से कम रोज़ एक खाने का बड़ा चम्मच या फिर 2 छोटे चम्मच आपके खाने के अंदर ज़रूर शामिल हों। सोडास, कोल्ड ड्रिंक्स, पेस्ट्रीज, वाइट ब्रेड, ऐसी कोई भी चीज़ जिसके अंदर बाहर का एडिड शुगर हो उसको आपने टोटली अवॉइड करना है। खुराक के साथ इंसुलिन की सेंसिटिविटी को बेहतर बनाने के लिए एक्सरसाइज भी बहुत ज़रूरी है। या तो आप वॉक करें, वॉक नहीं कर सकती साइकिलिंग करें, लेकिन हफ्ते के अंदर कम से कम भी 150 मिनट आपने ये चीज़ करनी है। अगर आपने 1 महीना भी इस रूटीन को रेगुलरली कर लिया तो मैं आपको शर्तिया कहती हूँ कि आपको प्रेगनेंसी हो जाएगी। कम से कम भी रोज़ के 20 मिनट। इसके अलावा स्ट्रेस को मैनेज करना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जिन औरतों को क्रॉनिक स्ट्रेस होता है उनके अंदर प्रेगनेंसी होना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। इसलिए रोज़ के 10 मिनट ही निकालें, लेकिन सुकून से बैठ के गहरी सांसें लिया करें। इससे मुराद ये है कि 4 सेकंड के लिए इनहेल किया, उसको 7 सेकंड के लिए रोक के रखा और फिर 8 सेकंड के लिए एक्सहेल किया। इनहेल से मुराद है सांस को अंदर की तरफ लेके जाना और एक्सहेल से मुराद है सांस को बाहर की तरफ निकालना। बिल्कुल इसी तरह कोबरा पोज, जैसे कि आपको वीडियो में शो हो रहा है, इसको करने से भी बहुत ज़्यादा आपके हार्मोन्स के लेवल बेहतर होते हैं। चाइल्ड्स पोज भी इसी में आता है। रोज़ आपने 7 से 9 घंटे की नींद तो लाजमी लेनी है, इसके अंदर कोई कोताही नहीं करनी। सोने से पहले मोबाइल का इस्तेमाल बिल्कुल नहीं करना और कोशिश करनी है कि बिल्कुल आपके कमरे में लाइट ना हो ताकि आपकी नींद डिस्टर्ब ना हो। सप्लीमेंट्स में आपने क्या लेना है?
बहुत सारी औरतें जिनको पीसीओएस होता है उनके अंदर विटामिन डी की कमी बहुत ज़्यादा होती है, इसलिए आपने हर 15 दिन के बाद एक विटामिन डी का इंजेक्शन लाजमी पी लेना है। इसकी डोज को मजीद एक्यूरेट करने के लिए आप विटामिन डी का टेस्ट करवा सकती हैं। ये टेस्ट थोड़ा सा महंगा होता है, लेकिन इससे काफ़ी मसाइल का हल भी निकल आएगा। अगर आप अच्छी लेबॉर्ट्री से करवाएंगी तो 2000 या फिर 2200 का हो जाएगा। ओमेगा 3 फिश ऑयल कैप्सूल्स भी आप लेके रखें। न्यूट्री फैक्टर का नॉर्मेगा आप ले सकती हैं। वीक में 2 या 3 कैप्सूल्स आप लाजमी ले लिया करें। अपनी ब्लड शुगर को कंट्रोल रखें, उसके लिए छोटी सी किट अपने पास रख लें और कभी कभार 15 या 20 दिन के बाद उसको लाजमी चेक कर लिया करें ताकि आपको अंदाज़ा रहे। घर में प्लास्टिक के कंटेनर्स को इस्तेमाल करने की बजाय ग्लास के कंटेनर इस्तेमाल करें, क्योंकि प्लास्टिक फर्टिलिटी के साथ बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स क्रिएट करता है। जितनी भी कॉस्मेटिक्स हैं वो पैराबन फ्री और सल्फेट फ्री यूज़ किया करें। पीसीओएस के अलावा कुछ ऐसी बीमारियां हैं जो इससे मिलती जुलती हैं और उनका इलाज इसी तरीके से घर बैठे किया जा सकता है। उनको भी मैं ज़रूरी समझती हूँ कि इसी वीडियो में आपको गाइड कर दूँ। पीसीओएस के लिए मेडिकेशन भी है और इसी तरह बाकी बीमारियों के लिए सर्जिकल ऑप्शंस भी हैं, लेकिन हम इस वक्त सिर्फ वो चीज़ें यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं जो आप घर बैठे कर सकती हैं। ओके, लेट्स मूव टुवर्ड्स द नेक्स्ट टॉपिक। अगर आपको पीरियड्स के दौरान या फिर इंटरकोर्स के दौरान बहुत ज़्यादा पेन होती है, आपकी कोशिश होती है कि जितना हो सके इस चीज़ को अवॉइड किया जा सके। साथ ही साथ जब भी आपको पीरियड्स होते हैं तो बहुत ज़्यादा प्रोलॉन्ग ब्लीडिंग होती है और हैवी ब्लीडिंग होती है। एक दिन में आप 3 से 4 पैड्स तो आसानी से भर ही लेती हैं। पीरियड्स की डेट भी रेगुलर नहीं होती, कभी कभार वक्फा बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है और कभी कभार कम। पीसीओएस से सबसे ज़्यादा इसका वाज़ेह फ़र्क ये है कि इसमें दर्द बहुत होती है, ख़ासतौर पे जब आप यूरिन पास करती हैं। महीने में कुछ दिन आपको कब्ज़ रहती है और कुछ दिन आपको डायरिया हो जाता है, और जब आपको पीरियड्स होते हैं तो आपको सीवियर पेन होती है, क्योंकि पीसीओएस में आपको पेन बहुत कम होती है। इन सारे सिम्टम्स का मतलब है कि आपको एंडोमेट्रियोसिस है। आम जुबान में यूं कह लें कि आपके बच्चादानी के बाहर बच्चादानी जैसा टिश्यू पैदा होना शुरू हो जाता है, जो कि ना सिर्फ बच्चादानी के लिए तकलीफ का बाइस है बल्कि बच्चादानी के इर्द गिर्द जो ऑर्गन्स हैं उसके लिए भी तकलीफ का बाइस है। अब इसे कंफर्म कैसे किया जाए, इसके लिए एक छोटा सा प्रोसीजर है। आपके पेट पे थोड़ा सा चीरा दे के कैमरा अंदर डाल के देखा जाता है कि आप वाकई ही आपके बच्चादानी के बाहर बच्चादानी जैसा टिश्यू बना हुआ है या फिर नहीं। इसे कहते हैं लेप्रोस्कोपी। दूसरे नंबर पे आपका अल्ट्रासाउंड किया जा सकता है पेट के ऊपर से ही, और या फिर आपका सीटी स्कैन या एमआरआई। इन सारे ही प्रोसीजर से पता चल जाता है। सबसे कॉमनली अल्ट्रासाउंड किया जाता है, लेकिन अगर उसके ऊपर वाज़ेह तौर पे नहीं पता चलता तो दूसरे नंबर पे सीटी स्कैन है या फिर एमआरआई है। सीटी स्कैन चूँकि काफ़ी महंगा पड़ता है इसलिए ज़्यादातर ख़वातीन इस तरफ नहीं जाती, लेकिन आजकल सरकारी अदारों में ईजीली सीटी स्कैन हो रहे हैं। अब इसका इलाज घर बैठे कैसे किया जाए? मज़े की बात है कि इसमें सिर्फ आपने 2 चीज़ें और ऐड करनी है, फ्रेश फ्रूट और वेजिटेबल्स। हर वो चीज़ जो आपकी बॉडी के अंदर इन्फ्लेमेशन और इन्फेक्शन को ख़त्म करे। हल्दी का इस्तेमाल लाजमी किया करें, दूध में डाल के, एंटी इन्फ्लेमेटरी है। इसके अलावा आप अदरक वाली चाय का इस्तेमाल भी कर सकती हैं। बाकी सारा इलाज वैसे ही है जैसे मैंने आपको पीसीओएस के लिए बताया। पालक का इस्तेमाल ज़्यादा करें और बड़ा गोश्त जितना हो सके कम खाएं। इसके अलावा मेडिकल और सर्जिकल ऑप्शंस भी होते हैं, लेकिन इस वीडियो में हम सिर्फ और सिर्फ घरेलू इस्तेमाल की चीज़ें डिस्कस कर रहे हैं। अब आखिरी चीज़ की तरफ चलते हैं। अगर आपको बहुत ज़्यादा प्रोलॉन्ग ब्लीडिंग होती है, बिल्कुल पीसीओएस की तरह और एंडोमेट्रियोसिस की तरह, पीरियड्स के दिनों के अलावा भी आपको स्पॉटिंग होती रहती है और आपको बहुत ज़्यादा डिस्कम्फर्ट फील होता है पीरियड्स के दौरान, और ख़ास तौर पे जब आप इंटरकोर्स करते हैं, पेट के निचले हिस्से में आपको भार महसूस होता है, और जैसे एंडोमेट्रियोसिस में आपको यूरिन पास करते हुए पेन होती है और ब्लॉटिंग होती है पेट में, बिल्कुल वैसे ही इसमें भी होती है। एक बात का आपने ख़ास ख्याल रखना है कि एक औरत के अंदर तमाम निशानियाँ मौजूद नहीं होती। इनमें से कुछ हो सकती हैं और कुछ नहीं, लेकिन जो चीज़ लाजमी होगी वो एक डिस्कम्फर्ट की फीलिंग और दूसरा इरेगुलर स्पॉटिंग। इसका मतलब है कि आपको फाइब्रॉइड्स हैं, आपके बच्चादानी के अंदर छोटी छोटी रसोलियाँ हैं। इसको डायग्नोज करने का तरीका बिल्कुल पीसीओएस की तरह है। बाकी घर बैठे इसका इलाज कैसे किया जाए वो भी बिल्कुल पीसीओएस और एंडोमेट्रियोसिस की तरह। अपने लाइफस्टाइल को थोड़ा सा चेंज करके आप इस तरह की बीमारियों से बच सकती हैं और प्रेगनेंसी के चांसेस बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाते हैं। तो अगर वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें। थैंक यू।